हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बेटे जो कर रहे हो बड़े ध्यान से करो, है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो करोगे सब आपको याद आ जाएगा, पर जो कर रहे हो बड़े ध्यान से करो, जल्दी मत करो। बस अभी भी इसी किसी चीज़ में, है ना, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका पूरा प्रो रटा वाले कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो ये क्वेश्चन बेटे हमने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से उठाया। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विनोद लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेएबल एज फॉलोज। बेटे केस स्टडी में ना हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किसी भी चीज़ का यूज़ आ सकता है आगे जाके। एप्लीकेशन है 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट है 3 पर शेयर अलॉन्ग विद प्रीमियम। बेटे आपने ये अलॉन्ग विद प्रीमियम वाले क्वेश्चंस ना बहुत कम देखे होंगे, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। मैंने पीछे जब बच्चों को करवाया था ये क्वेश्चन पहली बारी, और तो वो क्या करते हैं, इसको इंक्लूडिंग वाला ट्रीटमेंट ही कर देते हैं भाई। 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना। तो तब 2 रुपये का जो प्रीमियम है वो 3 रुपये के अंदर ही होता है, तो 1 + 2 की अलॉटमेंट हो जाती है। यहाँ जब अलॉन्ग विद दिया होता है ना, मतलब प्रीमियम इसके अंदर नहीं है। कितने की है अलॉटमेंट? 3 + 2 की है। यहीं पे गलती हो जाएगी, आपका पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ना हमेशा क्या करना चाहिए, टर्म्स लिख लेनी चाहिए। एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपये की है। अलॉटमेंट कितने की है? 3 + 2 की है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपये की है। और सेकंड कॉल पे कितना है, फिर आप लगा लो, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 रुपये है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कंपनी पास द स्पेशल रेजोल्यूशन दैट सेकंड एंड फाइनल कॉल विल नॉट बी कॉल्ड, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप इट विल बी रिजर्व कैपिटल। बेटा रिजर्व कैपिटल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्व कैपिटल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यू में, आप देख रहे होगे। तो जो अनकॉल्ड पार्ट होता है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल का, जिसको हम अभी नहीं मंगवाएंगे, वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाएंगे, वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। तो ये रिजर्व कैपिटल को भी जरा ध्यान दो आप, ठीक है। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। ठीक है जी, कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो 15,000 वालों को 12,500 शेयर्स दिए हैं, 10,000 वालों को 5,500 शेयर्स दिए हैं, 5,000 वालों को 2,000 शेयर्स दिए हैं। आगे पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन एक बार। तो पहले बेटे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कौन कौन सी वर्किंग हमें करनी है ना। तो कह रहे हैं एक्सेस मनी इज यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है जी, मिस्टर वाइट कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं। हु अप्लाइड, बेटे इसमें आपको पता ही है अप्लाइड पे ध्यान देना है, अप्लाइड दिया हुआ या अलॉटेड ध्यान देना है। मिस्टर वाइट हु अप्लाइड 300 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट नहीं दी, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इनके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिस्टर ब्लैक जो कि कैटेगरी सी को बिलोंग करते हैं, हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, इनके फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स वर रीइशूड इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ मिस्टर वाइट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटे, बाद में हम करेंगे जब, है ना। तो जितने भी शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उसमें से 400 शेयर्स रीइशू हुए हैं, जिसमें मिस्टर वाइट के सारे हैं। अभी हमने निकाले नहीं है मिस्टर वाइट के अलॉटेड कितने, पर ध्यान रखना मिस्टर वाइट के सारे, तो बचे हुए जो होंगे वो मिस्टर ब्लैक के हो जाएंगे। किसको इशू करें? मिस्टर रेड को करें। ठीक है, कितना कलरफुल क्वेश्चन है। तो एट द रेट ऑफ ₹10 ईच ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज मैंडेटरी। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं जरा। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। इसके लिए बेटे हम टेबल बनाएंगे अभी, अलॉटमेंट टेबल, वहां से हमें पता चल जाएगा। टोटल अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट में मिस्टर वाइट। मिस्टर वाइट ने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना डिफॉल्ट करा है, ये भी एक वर्किंग करूंगा मैं, उसके थ्रू पता चलेगा। ऐसे ही मिस्टर ब्लैक ने अलॉटमेंट के टाइम पर नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, इसके लिए भी हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जब इन दोनों का डिफॉल्ट पता चल जाएगा और टेबल में हमें एक्सेस अमाउंट पता होगा तो हमें पता चल जाएगा अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव हुआ है। तो हम करते हैं अभी सारा कुछ। तो पांचवा क्वेश्चन करें बेटा, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ 250 शेयर्स शेयर फीचर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रिएटेड बाय। तो अभी हमें पता नहीं है 250 शेयर्स कौन से, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही 200 शेयर्स का पूछ रहा है। फिर कह रहा है अमाउंट ट्रांसफर टू बी कैपिटल रिजर्व कितना आएगा और बैलेंस ऑफ कॉल से। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जरा ऊपर से चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर एक्सेस मनी कितना एडजस्ट हुआ है। तो इसके लिए बेटा हम अलॉटमेंट टेबल बनाते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। तो बनाते हैं जरा शॉर्ट में। ठीक है, तो पहला कॉलम अप्लाइड का होता है। ठीक है, ये बेटे आपको करते वक्त लिखना नहीं है सब, आपको जो शीट्स मिल रही हैं उस पर आप ये चाहो तो ना लिखो, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। अप्लाइड का बेटे 15,000 है, ये अलॉटेड कॉलम बना देते हैं। अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, ये कॉलम बता रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ है आपको। ठीक है जी, फिर मैं बना रहा हूँ एडजस्टेड ऑन
एप्लीकेशन और एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि भाई रिसीव तो जितना भी हुआ है पर एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना हुआ है, ठीक है जी। तो अप्लाइड है 15,000, अलॉटेड कितने हैं 12,500। अप्लाइड है 10,000, अलॉटेड कितने हैं 5500। अप्लाइड है 5,000, अलॉटेड कितने हैं 2,000। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी बेटा, एप्लीकेशन थी 3 रुपये की तो यहाँ पे लिख लो 3 रुपया। अलॉटमेंट कितने की थी, तो ये है एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन का कॉलम, तो यहाँ पर भी 3 रुपये आएगा। ये कॉलम बता रहा है कि एप्लीकेशन में नहीं आया कितना है, ये बता रहा है कि एडजस्ट कितना है, और अलॉटमेंट कितने की 5 रुपये की है, जिसमें 3 रुपये की कैपिटल है और 2 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है जी। तो पैसा कितना है बेटा 15,000 इंटू 3, इसका आया 45,000 रुपया, ठीक है। 10,000 इंटू 3 कितना आया 30,000 रुपया। 5,000 इंटू 3 कितना आया 15,000 रुपया, ठीक है। अब एक एक रो को निपटाते हैं जरा। तो 15,000 शेयर्स के साथ से 45,000 रुपया आया, पर आपने शेयर्स तो 12,500 दिए ना, तो 12,500 देखो सब पहले काम अप्लाइड के हिसाब से होता है, बाकी सारा काम अलॉटेड के हिसाब से होता है। यहाँ से चलेंगे हम आगे। तो 12,500 इंटू 3 कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा, ये जो आपकी सेकंड एंट्री होती है उससे रिलेटेड बात हो रही है ये, कि एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा तो 45,000 आया है, पर आपने शेयर्स 12,500 दिए हैं, तो उसका एडजस्ट तो 3 रुपये के हिसाब से करोगे ना। 12,500 शेयर्स के हिसाब से करोगे कितना 37,500। अब एक्सेस मनी कितना है आपके हाथ में 7,500 एक्सेस है, तो यहाँ पर आंख बंद करके 7,500 नहीं डालना होता, चेक करना होता है कि 12,500 इंटू 5 है ना, तो जितने पैसे आ सकते हैं 7,500, उससे तो बहुत कम है, तो 7,500 आराम से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब तक तो आपकी पूरी कमांड आ चुकी होगी अलॉटमेंट टेबल बनाने में। इसका 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये आए हैं, पर हम एडजस्ट कितने करेंगे 5500 इंटू 3 16,500 एडजस्ट करेंगे, ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे हाथ में एक्स्ट्रा कितने हैं 13,500 एक्स्ट्रा है, तो उसको यहाँ पर आंख बंद करके नहीं डालना। 5500 इंटू 5 कितना पैसा यहाँ पर आ सकता है, ठीक है जी 27,500 आ सकता है, पर हमारे हाथ में एक्स्ट्रा कितना है 13,500, तो 13,500 पे आराम से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे। इसका 5,000 शेयर्स के हिसाब से 15,000 रुपये आया हुआ है, पर आप शेयर्स कितने दे रहे हैं 2,000, तो 2,000 इंटू 3 6,000, तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके हाथ में कितना एक्स्ट्रा है 9,000 रुपया। पहले यहाँ चेक करो स्पेस कितनी है 2,000 इंटू 5 है ना, 2,000 इंटू 5 10,000 तक की स्पेस है, और एक्स्ट्रा हमारे हाथ में 9,000 है, तो 9,000 भी आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है इसका टोटल कर लो आप, 13 और 7 20 21 और 9 30,000 रुपया अलॉटमेंट पे हो रहा है एडजस्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन था एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा बेटे ए 30,000 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है टोटल अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मिस्टर वाइट। इसके लिए बेटे आप देखो ये प्रोराटा का क्वेश्चन है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो मिस्टर वाइट जो है उसने अप्लाई करे 300 शेयर्स, और किस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी ए में आता है। तो आपको पता है रेशो निकालते हैं हम 15,000 और 12,500, 15,000 इस टू 12,500 की रेशो क्या निकलेगी है ना 2500 से कट जाएगा, इसकी रेशो आएगी 6:5, ठीक है जी। तो बेटे अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन होती हैं ऐसे में हमेशा कि 6/5 करूं या 5/6 करूं। अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो बेटे लेस देन 1, 5/6 मतलब लेस देन 1 है ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो आप अलॉटेड पे जाओगे। एक और दूसरा तरीका भी होता है, मैं आपको बता दूं, आप ऐसे लिखो सिंपल अप्लाइड, यहाँ लिखो अलॉटेड, ठीक है। अप्लाइड के आगे लिखो 6, यहाँ लिखो 5, यहाँ सीधा लिख दो 15,000 और यहाँ लिख दो 12,500। आपको अप्लाइड गिवन है ना, अप्लाइड के नीचे 300 लिख दो, ठीक है जी। 300 को मल्टीप्लाई करो 5 से और डिवाइड करो 6 से, है ना, ये शॉर्टकट है। बट कॉन्सेप्चुअली क्या है कि 300 शेयर्स अप्लाइड गिवन है और आपको अलॉटेड निकालने बेटे प्रो राटा के केस में हमेशा अप्लाइड बड़ा होगा, अलॉटेड छोटा होगा, है ना। अलॉटेड वैसे भी अप्लाइड से बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता, बट हाँ बराबर हो सकते हैं अप्लाइड और अलॉटेड, पर बट प्रो राटा के केस में तो अप्लाइड अलॉटेड से बड़ा ही होगा ना, पर अलॉटेड तो अप्लाइड से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना तो बेटे 5/6 करना पड़ेगा, तो 300 इंटू 5/6 हमारे पास उसके अलॉटेड शेयर्स आ जाएंगे। 250 शेयर्स अलॉट हुए हैं किसको मिस्टर वाइट को, ठीक है। और पूछा है उन्होंने कि उनका अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया, तो बेटा इसके लिए एक वर्किंग करते होते हैं हम, है ना। तो आप हो सकता है दूसरे तरीके से करते हो, तो आपको क्या लिखना चाहिए ऐसे में, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये बेटे मैं समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ अभी, है ना, कि हमें पैसा कितना आया है। भाई उसको शेयर्स 250 मिले, पर पैसा तो उसने 300 के हिसाब से भेजा होगा। एप्लीकेशन कितने की है 300 इंटू 3 है ना,
300 इंटू 3 की एप्लीकेशन है, उसने पैसा कितना भेजा होगा बेटे, 900 रुपये भेजोगे आपके पास, है ना। पर आपने शेयर्स कितने दिए उसको, शेयर्स तो आपने 250 दिए, तो उसका एडजस्ट कितना करा होगा आपने एप्लीकेशन के टाइम पर, है ना। एप्लीकेशन एडजस्ट कितनी करी होगी, 250 इंटू 3 करी होगी, मानते हैं उस बात को, 750 रुपये एडजस्ट करे होंगे बेटे। तो 150 रुपये है हमारे पास उसका एक्सेस मनी, ठीक है, आती बात समझ। और अलॉटमेंट कितनी ड्यू है उसकी, अलॉटमेंट पे उसको कितने पैसे देने हैं, कितने रुपए की अलॉटमेंट है ना, 3 + 2 5 रुपये देने हैं उसको। कितने शेयर्स हैं उसके पास, उसके पास है 250 शेयर्स इंटू 5 रुपया, उसको देने हैं अलॉटमेंट में वैसे तो 1250, पर उसका एक्सेस मनी है हमारे पास कितने रुपए का, 150 रुपये का, है ना। तो ये 150 रुपये एडजस्ट करोगे आप, कितने पैसे नहीं दिए उसने, 1100 रुपये नहीं दिए, है ना। उसने पूछा क्या हमसे, टोटल अमाउंट नॉट पेड एन अलॉटमेंट बाय मिस्टर वाइट, तो मिस्टर वाइट ने अलॉटमेंट पे बेटे 1100 रुपये नहीं दिए, तो हमारा सेकंड का आंसर भी आ गया। फिर कह रहा है टोटल अमाउंट नॉट पेड एन अलॉटमेंट बाय मिस्टर ब्लैक, मिस्टर ब्लैक ने कितना नहीं दिया, तो बेटे पहले देखो मिस्टर ब्लैक के पास, मिस्टर ब्लैक ने अप्लाई, इसके भी अप्लाइड दिए हुए हैं, कितने शेयर्स 500, किस कैटेगरी में है ये, सी कैटेगरी में 5000 और 2000। बेटे कई क्वेश्चन तो ना ऑब्जर्वेशन से क्रैक हो जाते हैं, ये 5000 अप्लाइड है, अलॉटेड 2000 है, तो इसके 500 अप्लाइड है, तो अलॉटेड तो वैसे ही आ जाएगा 200 शेयर्स, नहीं तो बेटे वही कॉन्सेप्चुअली भी अगर हम जाएं, क्या रेशियो है 5:2, है ना। फिर से मेरे को अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना, तो मैं क्या करूँगा, 500 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने आएंगे, 200 शेयर्स आएंगे। तो इसके लिए भी मुझे ये वाली वर्किंग करनी पड़ेगी ना। तो इसका कितना पैसा आया हमारे पास, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है इसका हमारे पास, 200 शेयर्स के हिसाब से आया है, 500 शेयर्स के हिसाब से आया है, 500 इंटू 3, इसने हमें दिए बेटे 1500 रुपये, पर हमने इसको शेयर्स कितने दिए हैं 200, तो हमने एडजस्ट कितना करा है, 200 इंटू 3 600, इसका एक्सेस मनी कितना हमारे पास 900 रुपये का, ठीक है बेटे। अब अलॉटमेंट में इसको कितने पैसे देने थे, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट पे मिस्टर ब्लैक को कितने पैसे देने थे बेटे, 200 इंटू 5, ध्यान रखो इसमें 3 रुपये की कैपिटल है, 2 रुपये का प्रीमियम है, 1000 रुपये इसने हमें देने थे अलॉटमेंट पे, और इसका एक्सेस मनी हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 900 रुपये का, तो मैं यहाँ एडजस्ट करूँगा इसको, लेस एक्सेस मनी 900 रुपये का, तो 100 रुपये नहीं दिए, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, किसने, मिस्टर ब्लैक ने, आती बात समझ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, टोटल अमाउंट नॉट पेड इन अलॉटमेंट मिस्टर ब्लैक 100 रुपये। अभी आगे बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब देखो कितने शेयर्स का क्वेश्चन है, 20,000 शेयर्स का क्वेश्चन था, तो 20,000 इंटू 5 आना था हमारे पास अलॉटमेंट पे, 20,000 इंटू 5 बाय डिफॉल्ट आना था, है ना। जो आप तीसरी एंट्री मारते हो वो आपने कितने से मारी होगी, 1 लाख रुपए से मारी होगी, ठीक है जी। फिर आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे ही अलॉटमेंट का कितना एक्सेस आया हुआ है, 30,000 आया हुआ है, एक तो इसको कम कर दो क्योंकि ये पहले ही आ चुके हैं, हमें अलॉटमेंट के टाइम पर तो नहीं आना था ना। फिर कम करो बेटा डिफॉल्ट किसका, वाइट का और ब्लैक का। वाइट का डिफॉल्ट कितना था, वाइट का डिफॉल्ट था बेटे 1100 और ब्लैक का डिफॉल्ट अभी आया था 100 रुपया, ठीक है। तो 1100 करो वाइट का कम और 100 रुपया करो ब्लैक का कम, तो इतना पैसा आया हमारे पास अलॉटमेंट में। 1 लाख में से 30,000 गया 70,000, 70,000 में से 1200 और गए 68,800, 68,800। देखो बेटे कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये अलॉटमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी 1 2 3 4, 68,800। आती है बात समझ, ठीक है बेटे। सिंपली इसमें क्या करना होता है, अलॉटमेंट पे आना कितना था, उसमें से एप्लीकेशन के टाइम पर कितना एक्स्ट्रा आ चुका है वो कम करो, और जो डिफॉल्टर्स हैं उनका रिस्पेक्टिव डिफॉल्ट कम करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 5 बहुत बढ़िया है, कह रहा है एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ 250 शेयर्स। अब 250 शेयर्स किसके हैं बेटे, वाइट के हैं, मतलब ये वाइट के शेयर्स की बात कर रहे हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, ठीक है बेटे। तो इसके लिए ना हमें जो है इस वर्किंग में दोबारा आना पड़ेगा, वाइट वाली वर्किंग में। तो देखो ध्यान से, मिस्टर वाइट ने ना 900 रुपये दिए हैं आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम ना होता मैं सीधे कहता भाई 900 रुपये उसने हमें दिए हैं, तो जो बंदा पैसे देता है वही हम फॉरफिट करते हैं। पर बेटे जब अलॉटमेंट पे प्रीमियम हो ना, तो एक चेक जरूर लगाना है आपने,
ठीक है जी। वो देखना भी आपको, उसका यूज़ मिल सकता है आपको, पर वो यूज़ ना भी मिले वो चेक जरूर लगाना, नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है कभी भी। इस 5 रुपये का ब्रेकअप क्या है, 3 रुपये कैपिटल के हैं इसमें और 2 रुपये प्रीमियम के, मानते हो उसको आप। 5 रुपये में 3 रुपये कैपिटल के हैं, 2 रुपये प्रीमियम के, तो मैं कह सकता हूँ कि 250 इंटू 3, यहाँ पर 750 रुपये बेटे कैपिटल का आना था और 250 इंटू 2 500 रुपया प्रीमियम का आना था, ठीक है जी। तो उसका एक्सेस मनी कितना है हमारे पास, सिर्फ 150 रुपये का एक्सेस मनी है। तो 150 रुपये तो कैपिटल भी एडजस्ट हो गया, तो 600 रुपया कैपिटल का नहीं आया और प्रीमियम का पूरा 500 रुपया नहीं आया, वहाँ से बने 1100 रुपये। इस चेक का बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो एक्सेस मनी है, कई बार क्या होता है एक्सेस मनी कैपिटल से भी ज़्यादा आगे भाग जाता है, तो कुछ पैसा प्रीमियम पे एडजस्ट हो जाता है और जितना पैसा प्रीमियम पे एडजस्ट हो जाता है बेटे वो फोरफिट नहीं होता, तो उसको माइनस करके फिर देखना पड़ता है कितना फोरफिट करना है हमें। अब मिस्टर वाइट का प्रीमियम पे कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका एक्सेस मनी ही कैपिटल को ही पार नहीं कर पाया, तो अब मैं बड़ी श्योरिटी से कह सकता हूँ जी इसका तो हमने ना पूरा का पूरा 900 रुपये फोरफिट करा होगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देखना आगे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 900 रुपया, ठीक है। मिस्टर वाइट में, मिस्टर ब्लैक में हो सकता है कुछ पैसा प्रीमियम एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं आगे। तो अब कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ 200 शेयर्स शेयर फोरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय। अब मिस्टर ब्लैक की वर्किंग में चलते हैं, है ना। मिस्टर ब्लैक ने 500 इंटू 3 1500 रुपये दिए थे, उसके आपने एडजस्ट कितने करे थे, 200 इंटू 3 600, 900 रुपये एक्सेस में, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर बेटे 3 रुपये कैपिटल के, 2 रुपये प्रीमियम का, यहाँ पे लिख लो खुली जगह पे, कैपिटल के 3 रुपये हैं, प्रीमियम के 2 रुपये हैं, तो मतलब 200 इंटू 3 600 रुपये कैपिटल के आने थे और 200 इंटू 2 400 रुपये प्रीमियम के आने थे। आती है बात समझ। और एक्सेस मनी कितना है 900 रुपये का, 900 रुपये में से 600 तो बेटे कैपिटल पे एडजस्ट हो गया, 300 रुपया बेटे प्रीमियम पे एडजस्ट हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। 900 रुपये में से 600 रुपया कैपिटल पे एडजस्ट हो गया, 300 रुपया प्रीमियम पे एडजस्ट हो गया, तो ये जो 100 रुपये का डिफॉल्ट आपको दिख रहा है ये प्रीमियम का है ना। तो प्रीमियम पे सिर्फ 100 रुपये नहीं आया, अगर आप ध्यान ना देते तो आपको लगता पूरा का पूरा 400 प्रीमियम पे नहीं आया। तो प्रीमियम पे 300 रुपये बेटे एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट तो इसी 1500 में से हुआ है ना। अगर आप ध्यान दो 1500 में से 600 यहाँ एडजस्ट हुआ, बचे हुए 900 में से 600 और एडजस्ट हो गया कैपिटल पे और 300 रुपये एडजस्ट हुआ प्रीमियम पे। तो कैपिटल पे कितना एडजस्ट हुआ, एक तो ये 600 और दूसरा ये वाला 600। तो मैं कह सकता हूँ कि 1500 में से ना 300 रुपया एडजस्ट हो गया टुवर्ड्स एसपीआर, और जो पैसा बेटे एसपीआर पे एडजस्ट हो जाता है वो फोरफिट नहीं होता। तो ये 1200 का ब्रेकअप क्या है, इसमें 600 रुपया तो कैपिटल का एप्लीकेशन के टाइम पर एडजस्ट हुआ है और 600 रुपया कैपिटल में अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट हुआ, वहाँ से बना 1200। और दूसरे एंगल से देखो तो 1500 रुपये टोटल आया था, है ना। आप चाहो तो ये 600 के आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर एक कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इससे। नहीं तो 1500 रुपये जो आया था उसमें से 300 रुपया टुवर्ड्स एसपीआर एडजस्ट हुआ है, तो बाकी 1200 पूरा का पूरा टुवर्ड्स कैपिटल एडजस्ट हुआ है। तो फोरफीचर में तो वही पैसा जाता है जो कैपिटल के टुवर्ड्स आया होता है, जो एसपीआर के टुवर्ड्स आता है वो फोरफीचर में नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 1200 रुपये। बेटे बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, है ना। ये पॉइंट कर लो, पूरा चैप्टर का प्रोराटा का कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाता है, ठीक है जी। अब कह रहे हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया एक और पॉइंट आ गया, तो इसके लिए मैं एक वर्किंग आपको बता रहा हूँ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, है ना। बाद में जब आपको समझ में आ जाए तो आप इसमें शॉर्टकट मार सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखो आप जरा वाइट, यहाँ पे लिखो ब्लैक, ठीक है। पहले लिखो शेयर्स फोरफिट, बेटे समझने के लिए तो आराम से समझोगे ना। पहले वाइट के शेयर्स फोरफिट कितने हुए हैं 250, ब्लैक के कितने हुए हैं 200। फिर लिखो अमाउंट फोरफिटेड, वाइट का कितना पैसा हमने फोरफिट करा है ना। ये हमें हमारे 5वें आंसर में हमने वर्किंग करी थी कि वाइट का हमने फोरफिट करा है 900 रुपया, ठीक है जी। और ब्लैक का कितना फोरफिट करा है, अभी मैंने आपको बताया बेटे ब्लैक का फोरफिट करा है हमने 1200 रुपया। अब मज़ेदार बात आने वाली है, शेयर्स री इशू कितने हुए हैं, फोरफिट तो हुए हैं, ठीक है 250 और 200। उसने क्या बोला बेटे, एक पॉइंट पढ़ो जरा आप। उसने कहा जितने शेयर्स फोरफिट हुए थे, फोरफिट कितने हुए हैं 250 इसके और 200 ब्लैक के, 450 शेयर्स फोरफिट हुए हैं, 200 सॉरी
450 शेयर्स फॉरफिट हुए। उस 450 में से ना 400 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं जिसके अंदर वाइट के सारे हैं। 400 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं जिसमें वाइट के सारे हैं। तो बेटे वाइट के कितने रीइशू हुए? वाइट के रीइशू हुए 250। तो ब्लैक जी के कितने रीइशू हुए? 150 हुए। आती है बात समझ? 400 शेयर्स टोटल इशू हो रहे हैं जिसमें वाइट के सारे, तो मतलब वाइट के तो पूरे के पूरे 250 हो गए, पर ब्लैक के हुए 200 में से 150, क्योंकि टोटल कितने हैं? 400 जो हुए हैं रीइशू। अब देखो बेटे अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट अवेलेबल ऑन रीइशू। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब कहानियाँ लिखनी नहीं है। अमाउंट अवेलेबल ऑन रीइशू। अब देखो बेटे सिंपल सी बात, वाइट के 250 शेयर्स पे 900 रुपये आपने जब्त करा हुआ है, 200 रुपया फोरफिट करा हुआ है, 900 रुपया फोरफिट करा हुआ है। तो 250 शेयर्स फोरफिट करे हुए हैं आपने, उस पर 900 रुपया जब्त करा हुआ है और 250 के 250 रीइशू हुए हैं। तो वाइट का पूरा 900 रुपया अवेलेबल है घाटा खाने के लिए रीइशू के टाइम पर ब्लैक का आपने 200 शेयर्स पे फोरफिट करा हुआ है 1200 रुपया, है ना। सिंपली आप कह सकते हो सर 200 शेयर्स पे 1200 करा हुआ है तो एक शेयर पे 6 रुपया करा हुआ है, तो 150 शेयर्स पे कितना अवेलेबल है? 150 इंटू 6, 900 रुपया। ऐसे समझ में नहीं आता तो फॉर्मूला लगा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट फोरफिटेड का फॉर्मूला लगाते हो ना पार्शियल इशू में, अमाउंट फोरफिटेड अपॉन शेयर्स फोरफिटेड इनटू शेयर्स रीइशूड। माइनस वाला स्टेप अभी मत मारो, माइनस वाला स्टेप अभी हम मारेंगे, है ना। तो देखो 200 शेयर्स पे 1200 फोरफिट करा, तो यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको 6 रुपये आ गया, ये 6 रुपये आ गया। 150 इंटू 6, 900 रुपये अवेलेबल है ब्लैक का और 900 रुपये अवेलेबल है वाइट का, है ना। तो टोटल अवेलेबल कितना है हमारे पास घाटा खाने के लिए? टोटल अवेलेबल है हमारे पास 900 प्लस 900, 1800 रुपये अवेलेबल है घाटा खाने के लिए। अब देखो रीइशू पे घाटा खाया कितना आपने, वो कह रहा है ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 400 शेयर्स वो रीइशूड टू मिस्टर रेड एट ₹10 ईच। बेटे 10 रुपये का शेयर था ना, और 10 रुपये में रीइशू कर दिया, 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में रीइशू कर दिया। घाटा खाया? नहीं खाया। तो रीइशू के टाइम पे फोरफिटेड अकाउंट में कुछ गया ही नहीं, आपने लॉस कुछ खाया ही नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा 1800 रुपया, है ना बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1800। फिर कह रहा है बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बेटे जिसको नॉलेज नहीं है ना वो कुछ ना कुछ तो टिक कर ही देगा, पर आप एक बात समझो, कॉल्स इन एरियर्स में पैसा कब जाता है? जब डिफ़ॉल्ट हुआ हो और शेयर्स फोरफिट ना हुए हो। यहाँ पर मिस्टर वाइट ने डिफ़ॉल्ट करा 250 शेयर्स पे, हमने फोरफिट कर दिया ना पूरे के पूरे 250। ब्लैक ने डिफ़ॉल्ट करा 200 शेयर्स पे, पूरे के पूरे फोरफिट कर दिया ना हमने। तो बेटे कॉल्स इन एरियर्स में तो कुछ जाएगा नहीं, कॉल्स इन एरियर्स में तब जाता है अगर हम किसी के कुछ शेयर्स फोरफिट ना करते। जब सारे शेयर्स फोरफिट हुए थे तो कॉल्स इन एरियर्स में पैसा बचता ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नील। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, एक बार दोबारा देख लेना, है ना। जो चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। 3 दिन हैं उनको बहुत अच्छे से संभालो, सब अच्छा ही होगा। मिलता हूँ फिर किसी और, है ना, अच्छे क्वेश्चन के साथ। बेटे इन क्वेश्चंस को करो, मैं चुन चुन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना। इनको करते जाओ, आपके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होते जाएंगे, पर बड़े ध्यान से करो, आराम से करो इस टाइम। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद स्पीड अपने आप आ जाएगी, है ना। टाइम कम रह गया मैं जानता हूँ, पर जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसको बड़ी शांति से करो, ठीक है बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।